नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति टॉपिक स्टार्ट किए थे और बेहतरीन तरीके से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाना था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि त्रिकोणमिति हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति अनुपात जो बनते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और आपका कॉसेक, इसके अनुपात कैसे करके आप आसानी से याद रख सकते हैं उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। प्यारे साथियों, त्रिकोणमिति हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपको इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटी सी ट्रिक है, उनको बस एक बार देख लोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों ने कल की क्लास 12 बजे देखी थी, एक मैंने 12 बजे क्लास हुई थी तो उसमें मैंने लाइव क्लास चलाई थी। इसके बाद उसको डिलीट करके मैंने त्रिकोणमिति की सेम क्लास बाद में 3-4 घंटे बाद मैंने फिर से अपलोड की थी। तो उसको ध्यान से समझ लो एक्चुअल में हुआ क्या था। जो कल क्लास हुई थी 12 बजे, तो उसमें ये जो 2 प्रश्न है, ये जो आपका ये पहला प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक या हम कह सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट में कराया था मैंने, उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर x लिखा था, मैंने यहाँ पे cos थीटा tan थीटा इस्तेमाल कर लिया था। जो गलती हम इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, इसको गलत वे में ना लिया जाए। मैं इस गलती को सही कर दूंगा, यहाँ पर आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन जो मैंने बाद में वीडियो अपलोड करी थी, ठीक है, उसको डिलीट करके मैंने बाद में वीडियो अपलोड करी थी, तो उससे मैंने ये प्रश्न हटा दिए थे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गलत नोट कर लो। तो जिन साथियों ने 12 बजे क्लास देखी थी तो वे ये दोनों प्रश्न में थोड़ी सी जो गलती हुई है उसको सही कर लेंगे। और जिन साथियों ने बाद वाली जो वीडियो देखी है, ठीक है, जो बाद में अपलोड की है, उस वीडियो को देखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें ये प्रश्न थे ही नहीं, मैंने उससे ये प्रश्न हटा दिए थे जिससे आपको गलती ना हो। बात समझ में आ रही है? तो जिन्होंने बाद में वीडियो देखी है वे सभी इन दोनों प्रश्नों को नोट करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, आगे इन दोनों प्रश्नों करने के बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जो त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं इनकी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर क्या क्या इनके अनुपात बनते हैं, क्या क्या इनके मान बनते हैं, इनको सीखेंगे। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा मैं इसको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी एक भी मान रटने की आवश्यकता नहीं होगी, एक भी मान रटने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही आसानी से देखते ही देखते आप इस पूरी टेबल को आसानी से समझ जाओगे और फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, जितने भी आपके डीएलएड या फिर बीटीसी में सवाल पूछे गए हैं त्रिकोणमिति से, तो इसी टेबल से सवाल पूछे गए हैं। हम उन प्रश्नों को भी करेंगे जो प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये राजन का एक गेस्ट पेपर है, मैं आपको बता दूं कि हर बार कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और जो डीएलएड 2020 में जो पेपर हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी त्रिकोणमिति से पूछा गया था, ठीक है। फिर 1 नंबर में जो हमारा अति लघु उत्तरीय होते हैं उसमें 1 नंबर में ये प्रश्न एक पूछा गया था, इसी टेबल पर आधारित था। इसके अलावा लघु उत्तरीय में भी 2 नंबर का जो होता है उसमें भी इसी पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। मतलब अगर ये टेबल आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हो। 4 नंबर के सवाल पिछली बार पूछे गए थे प्यारे साथियों, 4 नंबर के सवाल केवल इसी टेबल से पूछे गए थे। और ये टेबल अगर आपको पता है तो यकीन मानो, ये सारणी आपको पता है, ये चार्ट आपको पता है, तो 4 नंबर समझिए। तो हर बार 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इनको हल्के में ना लो। यकीन मानो, मुझे पता है कि आपको त्रिकोणमिति से डर लगता है क्योंकि आपने कभी इस तरह से पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात, त्रिकोणमिति जब आपने पढ़ी होगी तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट भी कह सकते हो इसको। लेकिन हमें केवल जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसी चार्ट पर बनते हैं, इसी चार्ट पर हमें फोकस करना है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते या फिर ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पर जो आपके समझ से बाहर होगा।
सवाल आपके आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। जब हम करेंगे, यकीन मानो जब हम करेंगे तो आप खुद ब खुद कहोगे इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आज ही हम इसको फिनिश कर लेंगे। सभी साथी अपनी तैयारी को अब 4th सेमेस्टर पर ले जाएं, क्योंकि अभी तक आप 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप 4th सेमेस्टर की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप प्रमोट हो रहे हैं और आपको न्यूज़ इसकी मिल चुकी होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो हम इसको कर लेते हैं। पहले जो हमारी गलती हुई थी इसको सही कर लेते हैं। देखिए था क्या, जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे महारथियों, कॉसेक थीटा 13/12 है, टेन थीटा पूछा गया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे महारथियों, हमें करना क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाना होता है। और ट्रायंगल कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, एक कोण आपका 90 अंश का होता है। तो मेरे प्यारे से महारथियों, ये 90 अंश का इसके सामने का हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहलाता है। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। अगर मैंने ये कोण थीटा माना तो थीटा के सामने का ये लंब कहलाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो बच जाता है, जो बाकी जो भुजा, बाकी जो साइड बच जाती है, उसको बोल देते हैं आधार। इतनी बात क्लियर है। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक बात और बताई थी, LAL यानी लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इस तरह से मैंने बताया था। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ पाओगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था कि ये जो रेशियो होता है, L का मतलब लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ये किसका रेशियो होता है, मैंने आपको बताया था साइन थीटा। ठीक है, ये किसका रेशियो, कॉस थीटा, ये रेशियो। ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा। जो बाकी जो लास्ट में रेशियो बच रहा है, इसको बोलेंगे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, क्या, टैन थीटा। ऐसे ही अब उल्टा करेंगे इसका, उसको पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका सेक थीटा, इधर की बात करेंगे ये, तो ये होता है आपका टैन थीटा। बताओ यहाँ तक बात समझ में। ये हमने पिछली क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखा था। इतनी बात क्लियर है। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ अब ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे से महारथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आसानी समझ पाओगे। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, इसमें 1 2 3 मान है हमारे पास। अच्छा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। कॉसेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आपका लंब होता है। और कर्ण बटे लंब यानी कॉसेक थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कॉसेक थीटा दे रखा है 13/12। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। इतनी बात सभी महारथियों को अच्छे समझ में आ रही होगी। यानी कि कर्ण हमारे पास कितना है, 13। आप तुलना कर सकते हो, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 12। यानी कर्ण आपको ही दे रखा है 13 और लंब दे रखा है 12। अब हुआ क्या था, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने इसको, जो ये लंब है, इसको मैंने आधार लिख लिया था, गलती से ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इसको आधार मान लिया था, तो ये छोटी सी गलती हो गई थी। चलिए, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, टैन थीटा। सुनना मेरी बात ध्यान से, टैन थीटा निकालना है प्यारे महारथियों। टैन थीटा क्या होगा, आपका लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर है इतनी बात, ओके, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। लंब बटे आधार, यानी कि लंब तो हमें पता है कितना 12, लेकिन आधार हमें नहीं पता। बात समझ आ रही है, हमें आधार यहाँ पर नहीं पता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी इनमें से 1 2 3 में से 2 भुजाएं, तो हमारा रेशियो दे रखा होगा, तो वहां से 2 भुजाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ रही होगी, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे फटाफट। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी जो बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मान लेते हैं हम लोग x, तो लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और प्लस आधार हमने मान लिया x। बात समझ आई, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे महारथियों होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस x का स्क्वायर।
सुंदर, अति सुंदर। तो एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 169 माइनस 144, तो एक्स बराबर यहाँ से √25 यानी कि 5। यानी कि आप कह सकते हो जो एक्स की वैल्यू आई है वो 5 आई है। इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है इतनी बात तो लाइक ठोक देना फटाफट। देखिए ये सब लिखने की आवश्यकता आपको होगी नहीं, ये आप माइंड में ही अपना इमेज बना के निकाल सकते हो कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार। तो ये सब आप एक बार रफली इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये आपकी इमेज आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। और लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मेरे प्यारे साथियों अब तो भाई सवाल एंड हो गया, कैसे करके सवाल फिनिश हो गया। लंब हमारे पास है 12, लंब हमारे पास 12 और आधार अभी हमने निकाला है 5, आधार हमने अभी निकाला है 5। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ सवाल बिल्कुल क्लियर होगा। जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बात मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कह दूं कि पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। सवाल सबको क्लियर है? कॉसेक थीटा होता क्या है? कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण आपका 13, लंब आपका 12, हमने आधार निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमने x मान लिया। तो आप कहोगे 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 25 बचेगा। इधर स्क्वायर था, इधर जाके वर्गमूल में चेंज, x आ गया 5 यानी आधार आ गया 5। और tan थीटा मतलब लास्ट लंब बटे आधार होता है। लंब हमारे पास 12 है, आधार हमारे पास 5 है। चलो अब एक जो लास्ट प्रश्न हमारे सामने बच रहा है, ये जो प्रश्न जो छोटी सी मिस्टेक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जो हमने ये लास्ट में प्रश्न कराया था, जिन्होंने 12 बजे वाली क्लास देखी होगी, इस प्रश्न में कुछ नहीं, बस हमने थीटा की जगह पे मतलब एक्स की जगह पे थीटा इस्तेमाल कर लिया था, तो कर लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरे प्यारे से महारथियों, बेहद आसान तरीके से आप समझ पाओगे। अच्छा साइन थीटा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LAL बटे KA, ठीक है। तो साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास 12, इसको अच्छा यहाँ पर x है तो थीटा नहीं x लिखेंगे। तो x यानी जो भी थीटा या x होता है उसके सामने का लंब यानी कि 12 हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी ये कितना होगा 13। यानी हमें आधार निकालना पड़ेगा। इसको चाहो तो मैं a लिख लेता हूँ, ठीक है, a लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे महारथियों कहती है कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो अभी हमने इसको सॉल्व भी किया है बिल्कुल सेम, 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर 5 आया था, अभी हमने पिछले सवाल में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर x मत लिखो यार, गलती क्यों हो रही है, यहाँ पे a लिखो, a हमने माना हुआ है, ठीक है, a माना हुआ है। किसी साथी को दिक्कत नहीं है ना? 169 में से 144 घटेगा, 25 आएगा, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, ठीक है ना। पिछले सवाल में हमने अभी किया था। तो प्यारे साथियों ये हमारे पास आधार कितना आ गया आपका 5। किसी साथी को डाउट तो नहीं है? एक बार फिर समझ लो, ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास 12 और कर्ण कितना हमारे पास 13। क्योंकि थीटा देखो मैंने क्या किया है, मैंने पिछली वीडियो में जो सवाल कराए थे आपको थीटा लिखा था हर जगह पे, और कई बार आपका x y z कुछ भी यहाँ पर ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने x का इस्तेमाल किया है। तो डर मत जाना। तो यहाँ पर x है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह पे हमने x ले लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह पे साइन x हो गया, यहाँ पर cos x, tan x, cosec x, cot x और sec x, इन सब की मान हम लोगों ने निकाल ली है। इतना ही सबको समझ में आ गया। अब आसानी से निकालोगे फटाफट से। देखो सबसे पहले हमने cos x निकालना है। तो cos x मेरे प्यारे महारथियों कैसे निकलेगा? cos x ये तो साइन हो गया, ये साइन, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos थीटा होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर x है तो cos x होगा। बात क्लियर है? आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 5 और कर्ण हमारे पास कितना है 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे निकालेंगे tan x।
10x साइन कॉस 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब हमारे पास 12 है, ये लंब है, आधार कितना हमारे पास 5। साइन कॉस, साइन का दिया हुआ था, कॉस x का निकाल लिया, 10x का निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉसेक x, कॉसेक x प्यारे साथियों क्या होगा, ये ऊपर से चलेंगे तो लंब बटे कर्ण आपका साइन x हो रहा है, नीचे से इसका उल्टा कर देंगे, पलट देंगे इसको या इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास कितना 13 और लंब कितना 12। बात समझ में आ रही है? ये अगर आप इसको देखोगे तो कॉसेक बनेगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास 12 है, लंब कर्ण हमारे पास 13 है और लंब हमारे पास कितना है 12 है। इसके बाद आगे जाएंगे तो हम जाएंगे सेक एक्स पर, सेक एक्स पर जाएंगे, ठीक है। तो सेक एक्स ये क्या कहलाएगा आपका सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या हो कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास 13, कर्ण हमारे पास कितना है, बिल्कुल कर्ण हमारे पास कितना है 13, कर्ण बटे आधार और आधार हमारे पास कितना है 5। लास्ट में एक बच रहा है हमारे पास कौन सा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, बिल्कुल बेहद आसान सी बात, कॉसेक सेक और यहाँ पर ये कॉट, ये होगा, ऊपर से चलोगे तो tan x होगा और नीचे से चलोगे तो cot x होगा। बात सबको समझ में आ रही है? तो आधार बटे लंब, आधार हमारे पास 5 और लंब हमारे पास कितना 12, लंब हमारे पास कितना है 12। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया? ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्या किया है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी बात मेरे प्यारे से महारथियों, मैंने ये कुछ भी यहाँ से पूछ सकते हैं, मैंने इसलिए सब निकाल के बता दी। हालांकि आपसे एक ही पूछेगा, कोई भी इनमें से एक पूछ सकता है। बात समझ में आ रही? मैंने सब इसलिए निकाल के बताया जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो किसी भी महारथी को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ सबको समझ में आ रहा है? अगर सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार यस लिख दो, बहुत ही जल्दी से एक बार यस लिख दो। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो ये साइन लंब बटे कर्ण दे रखा था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसके बाद कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार 5, कर्ण हमारे पास 13। tan होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 12, आधार हमारे पास 5, 12 बटे 5। इसका कॉसेक में क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारे पास 13 है, लंब हमारे पास 12 है, तो 13 बटे 12। सेक एक्स क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारे पास 13 है देख लो और आधार हमारे पास 5 है। कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार 5 है, लंब हमारे पास 12 है। इस तरह से हमने बना लिया। अब मेरे प्यारे साथियों बिना देर किए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब चलेंगे चार्ट पर। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उसका हम चार्ट बनाते हैं। मैंने ये चार्ट जो है इसमें को बना पहले रखा है, बस इसमें वैल्यू जो मान है वो कैसे करके बनेंगे वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने चार्ट इसलिए बना रखा है, इसमें टाइम लाइन खींचने में टाइम खराब होता है, इसलिए मैंने पहले से ही लाइन खींच रखी है। चलो अब मेरी प्यारे साथियों ध्यान से समझना, बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ये आपके एंगल है, थीटा दे रखा है 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको इतना ही याद करना है, फालतू की चीज़ याद नहीं करनी। आपका टेबल जो बनती है ऐसी बनती है, सारणी ऐसी बनती है। फिर ये साइन थीटा, थीटा का मतलब अगर मैं बात करूं जैसे अगर 0 एंगल है, अगर 0 एंगल तो यहाँ पे लिखेंगे, साइन 0 पर क्या मान होगा वो यहाँ लिखेंगे। साइन अगर थीटा, थीटा का मतलब अगर 30 होगा तो साइन 30 पर क्या मान होगा, साइन 45 पर क्या मान होगा यहाँ लिखेंगे, साइन 60 पर क्या मान होगा यहाँ लिखेंगे, साइन 90 डिग्री पर मान क्या होगा वो यहाँ लिखेंगे। ऐसी करके कॉस 0 पर जो मान होगा वो यहाँ लिखेंगे, कॉस 45 पर, इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। देखो सबसे पहले जो पहली जो लाइन है इसको आप समझ लो, यकीन मानो, फिर बाकी कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। देखो साइन 0 की बात करेंगे, साइन 0 पर 0 मान होता है और साइन 90 पर बात करेंगे तो 1 होता है। बात समझ में इतनी आ रही है? साइन 0 पर मान क्या होता है 0, साइन 90 पर मान कितना होता है 1। इतनी बात समझ में आ रही है? 0 और 1 की जो बीच में जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 1/, अच्छा 1/ बीच में मतलब नहीं, ये ऐसे करके याद कर लो। देखो 0 पर 0, 30 पर होती है 1/2 और 45 पर आपकी 1/√2 और 60 पे होती है √3/2। ये जो पहली जो लाइन है इसको आपने बस
3-4 बार इसको लिखकर देख लेना है। और वैसे भी आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल आप इसको याद कर चुके होंगे। साइन 0 पर 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 3√3/2, फिर लास्ट में 1। देखो 0 और 1 लास्ट में, 0 पहले और 1 लास्ट में, 0 पर 0, 90 पर 1। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर 0 के बाद 1/2 आ गया, फिर 1/√2 कितने पर हो गया, साइन 45 पर हो गया, साइन 60 पर कितना हो गया, √3/2। तो यहां पर एक बात समझना, अगर मैं यहां पर ऐसे बोल दूं, एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, अभी आपको समझ में आएगा, चीजें बढ़ाएंगे आगे। देखो भाई, थोड़ा सा कई बार जब हम पढ़ते हैं ऐसी चीज़ों को जो हमें परेशान करती हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं हमें समझ में ना आए, हम सवाल कर पाए ना कर पाएंगे, डर मन में कहीं ना कहीं रहता है। तो आपको बस इतना समझने की आवश्यकता है कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक बात, तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हम बेहतर तरीके से समझेंगे और सवाल करेंगे। यकीन मानो कोई भी सवाल आपके एग्जाम से बच के नहीं जाएगा। हम 25 में 25 की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलो। और एक बात छोटी सी समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर 25 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। कितने नंबर की तैयारी कर रहे हैं? 25 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 25 नंबर का आपका 25 अंक का आपका पेपर होता है। बात समझ आ रही? 25 अंकों को लाने के लिए कम से कम हमें कम से कम 20 से 25 क्लासेस देखनी पड़ेंगी। इससे ज़्यादा कोई भी आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानो 25 नंबर या 25 अंक लाने के लिए मुश्किल से 24 या 20 और 25 के बीच में ही क्लास होंगी, आपका सिलेबस पूरा निपट जाएगा। आप अगर देखोगे तो हमने देखो करणी घातांक पढ़ लिया है, वर्ग वर्गमूल पढ़ लिया, घन घनमूल पढ़ लिया, त्रिकोणमिति हम लोग फिनिश करने वाले हैं आज, और साथ ही साथ हमने जो आपका बहुलक और माध्य का उसको भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। और हमारा ये आई थिंक शायद 10th क्लास होगी, 10वीं क्लास है। तो आप समझिए हम लोग लगभग 40-50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। यकीन मानो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो। बाकी आप जो है आपके पास जो बुक है या जो भी आपने गैस पेपर कुछ भी ले रखा है उससे प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही हमारा सिलेबस एंड होगा, बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराएंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर हमने सीखा क्या, साइन थीटा, थीटा का मतलब अगर साइन 0 लिखा हो, थीटा का मतलब यहाँ पर अगर 0 डिग्री हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ, सीधे सीधे पूछ सकता हूँ कि भाई एग्जाम में पूछा भी गया है सवाल कि साइन 0 डिग्री पर क्या मान होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा, इधर साइन 0 तो कितना मान होगा, 0। इसके बाद अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूँ, तो साइन 30 डिग्री अगर थीटा कितना होगा यहाँ पे 30, तो कितना मान होगा इसका, 1/2 होगा, 1/2। ऐसे मेरे प्यारे महारथियों अगर साइन 45 की बात करूंगा, तो साइन 45 का 1/√2 होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे महारथियों अगर साइन 60 का मान निकालेंगे, तो साइन 60 पर कितना होता है, 60 डिग्री पर साइन का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1। तो डायरेक्ट आपसे एक अंक में चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें डायरेक्ट आपसे मान पूछ सकते हैं। बहुत आसान नंबर है, बिल्कुल आसान मतलब क्या ना, फ्री के नंबर बोल सकते हो एक तरह से। बात यहां तक सबको समझ में आ रही? चलिए, ये तो हो गई साइन की बात, ठीक, ये तो हो गई साइन की बात। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा पे हम लोग चलते हैं। तो कॉस थीटा की हम लोग बात करें तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करके घुमा दो, ऐसे करके ऐसे कर दो। क्यों कर दिया? ऐसे करने से फायदा क्या मिलेगा, जैसे ये जो है ना इस तरह से ऐसे करके कर दो, तो होगा क्या, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया, ये जो है यहाँ आ जाएगा। देखो कितना आसान है भाई, बहुत आसान। ये तो फिर यहीं पे रहेगा, फिर ये यहां पहुंच जाएगा और 0 लास्ट में पहुंच जाएगा, बस हो गया, खेल खत्म। यानी कि
समझ में बात आ गई? ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये तो फिर यही रहेगा, ये इधर पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया। बस अब फटाफट से अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कॉस के केस में 0 डिग्री पर कितना मान होता है, तो कॉस अगर थीटा यहाँ पर 0 है तो कॉस 0 पर होता है 1। कॉस 0 पर कितना होता है? 1। अगर मैं पूछूं कॉस 30 डिग्री पर कितना मान होता है, तो cos 30 डिग्री पर मान होता है √3/2। अगर मैं आपसे कहूं cos 45 डिग्री पर कितना मान होता है, तो cos थीटा अगर 45 है तो cos 45 पर 1/√2। 1/√2। अगर मैं पूछूं भाई cos 60 डिग्री पर कितना मान होता है, तो 1/2 आपका वहां से आएगा। ऐसी मैं पूछूं cos 90 डिग्री पर कितना मान होता है, तो कितना होगा? 0। बताओ, यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब देखिए tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो सुनना मेरी बात। tan थीटा होता क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये थोड़ा सा ये याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फार्मूला या फार्मूला बोल सकते हैं इसको, या रेशियो बोल सकते हैं। ये tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब अगर tan थीटा के मान निकालने हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कर लो। जैसे अगर 0 पे निकालना है तो अगर 0 पे निकालोगे तो 0 पर ये 0 है, ये 1 है, तो देखिए 0/1 यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना? 0। बात समझ में आ रही है? 0/1 का मतलब 0। अच्छा, यहाँ पर इसके बटे ये करो 1/2 और अपॉन में √3 कितना? 2। 1/2 अपॉन ये, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बना? क्या बचा? 1/√3। है ना मज़ेदार? बिल्कुल बेहद आसान। ऐसे ही अगर इसके अपॉन में ये करोगे तो प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, ये देखो कितना मज़ेदार है। ये भाई ये कैंसिल हो गया तो एक ही तो बचेगा, एक बचेगा ना। ठीक, यहाँ पर बताओ क्या आएगा? मैं देखो बिल्कुल आपको लिख के बता रहा हूँ, एक एक स्टेप। समय लग रहा है लेकिन मैं लिख के हर एक स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। √3/1 बचेगा ना, तो √3/1 के नीचे ये 1 लिखा है, चाहे 1 को लिखो ना लिखो, तो ये कितना होगा? √3 होगा। बात समझ में आई? अच्छा, ये यहाँ पर समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1/0 क्या आ रहा है? 1/0। देखिए 0 से जब हम किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, अनंत आता है। बताओ, है ना बढ़िया कंसेप्ट? बढ़िया बात, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अभी निश्चिंत रहो, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ये सबको समझ में आ गया। अगर tan थीटा निकालना है तो हमें इसके अपॉन में ये करते हुए चले जाओ, तो ये खुद ब खुद आपकी वैल्यू बन जाएंगी। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरे प्यारे से महारथियों आपसे पूछा जाए कि भाई, आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए tan 0 डिग्री पर कितना मान होता है? tan 0 पर कितना मान होता है? तो 0। तो tan 0 पर 0 लिख देंगे। tan 30 पर कितना होता है? 1/√3। tan 45 पर कितना होता है? 1। tan 60 डिग्री पर कितना होता है? √3। tan 90 पर कितना होता है? इनफाइनाइट। अगर दिक्कत है, जैसे tan अगर ऐसे मिल जाए tan 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये अनंत होता है। ठीक, बात सबको समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौशिक कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे हमने LA/L/K लिखा था, तो मैंने बोला अगर आप लंब बटे कर्ण करते हो तो ये साइन थीटा होता है, अगर कर्ण बटे लंब कर देते हो तो ये कौशिक थीटा होता है। बात समझ में आ रही? तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा। देखना मेरी बात को ध्यान से। देखिए ये कितना लिखा है? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा अगर हम 0 पर बात करेंगे तो साइन 0 पर बात करेंगे तो 0 मान है इसका ना, तो 0/1 भी तो लिख सकते हो, 0/1 भी लिख सकते हो। चलो अभी इसको चाहे छोड़ दो, इसको देखो पहले, इसको देखो, ये 1/2 है तो इसका उल्टा कर दो। मैंने कहा अगर 1/2 है तो ये साइन थीटा है,
अगर 2/1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 2/1 का मतलब ये 2 रहेगा। अच्छा इसको देखो साइन थीटा कितना है 1/√2 है, तो √2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 नीचे लिखो या ना लिखो, बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा 2/√3, बात समझ में आ रही है? साइन थीटा अगर साइन 60 की बात कर रहे हैं तो √3/2 है, कॉसेक निकालोगे तो 2 कितना हो जाएगा √3। अच्छा ये कितना है 1/1 बोल सकते हैं इसको, 1/1 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना 1 ही तो माना जाएगा, चाहे इसको कैसे ही पलट दो, ये ऊपर पहुंच जाएगा ये नीचे, तब भी 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा। इसको यहाँ पे समझो, ये कितना है आपका, ऐसे लिख सकते हैं इसको 0/1, ये हमारा क्या है, ये साइन की मान है, ये साइन की मान है, तो कॉसेक की मान क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 1/0 होगा, और 0 से भाग करोगे तो क्या बनेगा अनंत, तो बस यहाँ पर क्या बनता है अनंत। बताओ सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, सबको समझ में आया? बात समझ आ रही है? इतनी नहीं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो मैं लास्ट में ही रिपीट करूँगा, निश्चिंत रहो समझ में आ जाएगा। अच्छा अब निकालो क्या, अब निकालो प्यारे साथियों सेक थीटा। तो देखो सेम प्रोसेस लग रहा है यहाँ पर, LAL अपॉन KA, तो ये साइन थीटा ये कॉस, ये क्या होता है, ये आपका कॉस थीटा होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होता है सेक थीटा होता है। तो बिल्कुल सेम, साइन का तो ये बन गया व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम ये बन जाएगा, बस सीधी सी बात है, बेहद आसान सी बात है। तो यहाँ पर ये कॉस ये कितना है 1/1 है, तो ये 1/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 आएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 आएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, अब ये 0/1 लिखा हुआ है ना, 0/1 लिखा हुआ है, अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0, और 0 से भाग करोगे तो ये क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा, क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आ रही होगी। इसी तरह से ये tan का उल्टा ये हो जाता है, हो जाएगा बिल्कुल नहीं, ये tan होगा, ये tan होगा, इसका व्युत्क्रम ये क्या होगा कॉट होता है, tan होता है लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट, तो tan का व्युत्क्रम यहाँ लिख देंगे, 0/1 बन रहा है ये, 0/1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 से क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा √3/1, अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो, 1/1 का 1 ही रहेगा। अच्छा ये √3/1 माना जाएगा या नहीं, बिल्कुल माना जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अच्छा ये अनंत है, तो अनंत है ना, तो अनंत का व्युत्क्रम क्या होगा 0 होगा, अनंत का व्युत्क्रम क्या होगा 0 होगा। बताओ अब आपको सबको समझ में अच्छे से आई होगी। अब देखो एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो, आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो यार थोड़ा सा बस 3-4 बार इसको बना के देखना, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, 3-4 बार इसको खुद बना के देखना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, आप आसानी से बना पाओगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई रटना बिल्कुल भी नहीं है, यकीन मानो रटना बिल्कुल भी नहीं है, 3-4 बार इसको बना के देखना, आप खुद ब खुद याद हो जाएगी, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा बस केवल आपको साइन के केस में मान याद रखने हैं, ठीक है, साइन के केस में आपको मान याद रखने हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, बात सबको समझ में आ रही? अब देखो फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये मान आप याद रख पाओगे, साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/, पहले 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 या √2 फिर √3/2 फिर लास्ट में 1। देखो साइन 0 पर 0, 90 पर 1, 45 पर 1/√2, 30 पर 1/2, 60 पर √3/2। फिर कॉस का कैसे निकालोगे, इसको पलट दो, ये यहाँ आ गया
ये यहाँ आ गया, ये यहीं रहेगा, ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद tan कैसे निकालोगे, इसका अपॉन ये, तो 0/1, 1 से 0 को भाग करोगे 0 आएगा, इससे इसको भाग करोगे √2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा, इससे ये कैंसिल तो 1 ही रह जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल तो √3/1 यानी √3 रह जाएगा, 1/0 अनंत होता है। बस इतना कर लोगे ना, पहले साइन का, फिर इसको ऐसे पलट दिया, फिर अपॉन में कर लिया, इसका अपॉन ये 0, इसका अपॉन ये फिर 0, इस तरह 1/√3 कर लिया। अब कुछ नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन का उल्टा कर लो कॉसेक, तो 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, व्युत्क्रम बोल लो। देखो 0 का व्युत्क्रम 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अनंत, ऐसे समझ लो, और अनंत का व्युत्क्रम 0, तो 0 का व्युत्क्रम अनंत। ठीक, 1/2 का व्युत्क्रम 2, √2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा। अब कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो 1/, ये तो बनी रहेगा, इसका व्युत्क्रम ये √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का अनंत। तो अनंत का 0, 0 का अनंत कर लेते हैं, सीधी सी बात। कॉट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का, 0 का अनंत आ गया। देखो इसका करेंगे तो व्युत्क्रम 1/√3 है, तो √3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो बन रहा है √3 का 1/√3, और इन्फाइनाइट क्या होगा, 0। टेबल आपको याद हो गई। अब देखो, अब चलेंगे सवालों पर। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे बनते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आपको मजा आएगा। इतनी बात अगर सबको समझ में आ रही है, अब मैं सवालों पे चलता हूँ। देखो सवाल किस तरह से बनते हैं समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है इसके पीछे। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो जो पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यदि cos A बराबर 0 हो तो A का मान होगा। अब देखो बेहद आसान सवाल है प्यारे साथियों, ये DLED 2020 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन आपके लिए दे रखे थे इसमें 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा था 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा था 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा था कितना, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप ही देखो, हम बात कर रहे हैं cos A बराबर 0, तो A का मान पूछा गया, तो प्यारे साथियों A कितना होगा, तो ये देखो cos के कौन से एंगल पर 0 मान हो रहा है, तो cos में देखो, cos में 0 कहां पर है, ये है, और cos में 0 कितने पर हो रहा है, 90 पर हो रहा है। यानी कि आपको क्या हुआ, यानी कि मेरे प्यारे साथियों, हाँ, यानी कि मेरे प्यारे साथियों आप आसानी से कह सकते हो कि भाई cos A बराबर 0 है तो cos 90 पर 0 होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे cos 90 डिग्री पर 0 होता है, यानी A कितना है 90, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया होगा, कितना आसान सवाल पूछा गया था भाई, कितना आसान सवाल पूछा गया था। अब देखो आगे बढ़ेंगे, अब देखो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे मेरे प्यारे से महारथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है क्या, देखो कितना आसान सवाल, अभी देखो कितना आसान सवाल है यार, इससे आसान सवाल क्या ले सकते हो। क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारे सामने है वो क्या है, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान है, ये पूछा गया था। ये आपका DLED 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ये भी आपका बहुविकल्पी है, पहला ऑप्शन 6 है, पहला ऑप्शन 1/2 है,
और दूसरा ऑप्शन है इसमें 1, तीसरा ऑप्शन 1/4 और चौथा ऑप्शन है इसमें 2। ये पूछा गया था। अब इसमें फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथियों। sin 60/sin 30, तो sin 60 का मान देखो ना, sin थीटा 60 पर, sin के केस में 60 पर कितना होता है, √3/√3/2 अपॉन cos 30 का देखो, cos में 30, cos ये है 30 ये है, तो यहाँ पर cos ये है, cos 30 पर कितना है, √3/2, √3/2। अब मेरे प्यारे साथियों अब बताओ, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो एक आंसर आएगा नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में ठीक होगा। अब देखिए इसमें मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे, राजन का गेस्ट पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है बहुविकल्पीय में, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है उत्तर, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 में ठीक होगा। तो है ना आसान सवाल, बस वैल्यू पुट करी, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। इसी तरह का एक और प्रश्न पूछा गया, इसी तरह का एक और प्रश्न पूछा गया था, ये बीटीसी 2018 में, क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर cot 30/tan 45 का मान पूछा गया था, कहना है इसका मान क्या होगा, ये पूछा गया था। ये बीटीसी 2018 में पूछा हुआ सवाल, ये बीटीसी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आगे दे रखा था का मान है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ, सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है। आप लोग इसको जल्दी सॉल्व करो, पहले जल्दी सॉल्व करो आप सभी साथी पहले इसको। तो भाई cot 30, cot में जाओ, cot में जाओ 30 पर कितना होता है, cot 30 पर √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है। और tan 45, tan ये है 45 ये है, tan 45 पर 1 होता है, tan 45 पर 1 होता है, तो √3/1 का मतलब √3 इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें भी मिस्टेक दे रखी है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका राजन का गैस पेपर का, इसमें ए ऑप्शन दे रखा था, इसमें 1/√3 आंसर दे रहा है, ये गलत है, आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना जो गैस पेपर है उसको सही कर लीजिएगा। है ना आसान सवाल। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, अब हम चलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अब मेरे प्यारे साथियों समझना मेरी बात ध्यान से, देखो अभी तक हमारे पास क्या था, सवाल छोटा था, अब सवाल थोड़ा सा 2-3 अनुपात को और बढ़ा लेंगे, इसमें 2-3 एंगल को और बढ़ाएंगे। जैसे सवाल समझने का प्रयास करिएगा, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि sin 30 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस tan 45 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब देखना मेरे प्यारे साथी कितना आसान सवाल है यार, कितना आसान सवाल है, बताओ। मैंने कहा पूरा जितने भी सवाल पूछे गए हैं ना, ये डीएलएड 2020 में पूछा हुआ सवाल है, ये डीएलएड 2020 में पूछा हुआ सवाल है। कितना आसान सवाल है, बस ये चार्ट आपको बनाना आना चाहिए, चार्ट के मान आप आसानी से बना सकते हो, मैंने आपको बता रखा है। बस sin 30 का मान देख लो, sin 30 का मान, sin 30 पर कितना होता है 1/2, तो मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया। cos 60 पर कितना होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 पर कितना 1 होता है। अच्छा ये आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 इधर बचा हुआ है, आंसर कितना हो जाएगा 2। बताओ, मतलब ये देखो 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का सवाल 1 नंबर में, आप इससे आसान सवाल क्या ले सकते हो। अब आप खुद ही डिसाइड करो क्या वास्तव में आसान सवाल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल आसान सवाल पूछे जाते हैं। और ये टेबल मैंने, ये चार्ट आपको बनाना बता दिया कि कैसे करके बनना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और सवाल। अब देखिए मैं आए हुए सवाल इसलिए ले रहा हूं कि आपको वास्तव में पता चले किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, हमें आपके सिलेबस में ही
एक तो हमें जो हमने पिछली क्लास ली थी उसकी बारे में बोला गया कि उसको पढ़ना है, साथ ही साथ इस चार्ट को पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अगर कोई फालतू में पढ़ा रहा है, देखिए पढ़ाने के लिए कुछ भी फालतू में पढ़ा दो, एक्स्ट्रा पढ़ा दो, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे अनुसार, और आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न 12 है। तो ये प्रश्न क्या है, कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन थीटा साइन 90 डिग्री। इसमें पूछा है को हल कीजिए, लिखा है को हल कीजिए। ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है, डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल। अब बताओ कितना आसान सवाल है। कॉट 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे महारथियों, एक बार सभी साथी इसको एक बार सॉल्व करके देखो, है ना। इसको एक बार सॉल्व करके देखो, बिल्कुल एक बार सॉल्व करके देखो जल्दी से सभी साथी, इसको एक बार सॉल्व करके देख लो। बताओ क्या आंसर होगा। बस वैल्यू पुट करनी है, जोड़ना घटाना करना है, सवाल खत्म। 2 या 3 लाइन का सवाल होगा, मुश्किल से 2 या 3 लाइन का सवाल होगा। आप खुद इसको समझ सकते हो। कॉट 45 45 ये है, कॉट ये है, कॉट 45 पर 1 होता है, तो कॉट 45 पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन 45 पर होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। स्क्वायर लगा दिया। कॉस कॉस 45 देखो जरा 1/√2, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा दोगे और प्लस साइन 90 पर कितना होता है 1 होता है। तो मेरे प्यारे महारथियों 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, √2 का स्क्वायर 2। देखिए अगर कोई वैल्यू है √2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 2 हो जाता है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाता है, √4 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाए। जो भी जितने का स्क्वायर करते हो उतना ही बन जाता है, रूट हट जाता है। बस बात सबको समझ में आ रही अच्छे से। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गया आपका इस तरह से, माइनस 1/√2 का स्क्वायर भी क्या होगा 1/2 और प्लस कितना 1 माइनस 1 माइनस क्या होगा, देखो ये कितना होगा 1/2 ये 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसका होगा लेकिन माइनस का, और प्लस कितना 1, तो 1 में से जाएगा 0 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया। या 1 में से आधा घटाओगे तो भी हमारा आधा बचेगा, या वैसे समझ लो सीधे मुद्दे की बात यह है कि जहाँ पर एक जैसे साइन होते हैं वो जुड़ जाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो अगर दिक्कत है समझने में। तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब एक जैसे साइन वाले जुड़ जाते हैं। अगर हम जोड़ना घटाना का साइन लगा होता है तो एक जैसे साइन वाले जुड़ेंगे हमेशा। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन, 2 हो गया, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1 हो जाएगा। सीधी सी बात, किसका होगा लेकिन माइनस का, तो 2 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, एक और बेहतरीन सवाल। देखो मैं हर एक सवाल करा दूंगा आपको, निश्चिंत रहो। आज की बस जो क्लास है वो 10-5 मिनट थोड़ी सी बड़ी जा रही है, लेकिन हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता इसके बाद आपको महसूस ना होगी। ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 15 है आपके बुक में। सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री प्लस ये माइनस ऊपर लगा है -4/√3 और ये साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक। BTC 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो
जल्दी से सभी साथी एक बार ट्राई भी कर सकते हो साथ साथ में मेरे। एक बार फिर चेक कर लूँ, सवाल सही लिखा है। sec 30 माइनस 2 cot 45 प्लस -4/√3 sin 30 और प्लस 2 cos 0। चलो फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो sec 30, sec ये है 30 डिग्री ये है, तो 2/√3, sec 30 2/√3, ठीक, माइनस 2 cot 45 यानी 2 गुणे cot 45 का मान देख सकते हो, cot 45 का मान आपका 1 होता है, देख सकते हो cot 45 का मान 1 प्लस, अच्छा ये प्लस माइनस जहाँ भी, अच्छा यहाँ पर कुछ लगा नहीं, इसका मतलब क्या, ये गुणा कर सकते हो यहाँ पर, प्लस माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस 4/√3 गुणे sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 प्लस 2 cos 0, cos 0 पर क्या है 1, तो 2 गुणे कितना होगा 1। इतनी बात सबको समझ, बस मैंने वैल्यू पुट करी है, बस मैंने वैल्यू पुट करी है। तो 2/√3 माइनस 2 एकम 2, इधर 2 दूनी कितना होगा 4, तो 2 बटे कितना √3, इधर प्लस का 2 एकम 2। तो मेरे प्यारे साथियों देखो, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा जीरो, जीरो आंसर हो गया। बात सबको समझ में आ रही, या 2 में से 2 घटेगा 0, अच्छा 2/√3 में से 2/√3 घटेगा 0 आ जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। बताओ 0 आंसर होगा। बताओ कितने आसान सवाल पूछे गए हैं। एक और सवाल करते हैं, 1 नंबर में ही आपका अति लघुत्तर, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपके DLED जो राजन की बुक है उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। इनको नोट कर लेना, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी यार, इनको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। आगे प्रश्न हमारे सामने कौन सा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे जाएंगे। तो tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस sin 90, sin 90 इसका मान बताना। ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, BTC 2017 में पूछा हुआ सवाल है। अब कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, केवल आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 हो गया। cot 30 का मान देखो यहाँ पर, तो cot 30 हमारे पास ये है √3, राइट, बेहद आसान। आगे आ जाओ नेक्स्ट, 2 cos 30 यानी 2 cos 30 का मान मेरे प्यारे से महारथी cos 30 पर होता है √3/2, तो √3/2 इस तरह से लिख देंगे। माइनस sin 90 पर देख सकते हो 1 होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा एक बात यहाँ समझ सकते हो क्या, ये प्लस का बन है, ये माइनस का बन है, तो 1 - 1 चाहे इसको कैंसिल नहीं करने का, कैंसिल ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करके लिख लो। तो 1 - 1 ये ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस √3 प्लस ये कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। तो प्यारे से महारथियों 1 - 1 0 होगा। इधर देखो ये √3 प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर भी 0 होगा, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0, क्या आंसर आएगा 0। है ना आसान सवाल, बताओ, बेहद आसान सवाल। अब मुझे लगता है शायद एक आध सवाल ही आपका और बचा है, एक आध सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। लघु उत्तरीय में एक आध प्रश्न है जो पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था एक सवाल लघु उत्तरीय में, तो उसको और कर लेते हैं, फिर आपका ये क्लास एंड हो जाएगी, फिर टॉपिक भी एंड हो जाएगा। चलो एक और सवाल मेरे प्यारे महारथियों, लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है राजन की जो बुक है इसका। तो प्यारे साथियों देखो बेहद आसान, बेहद आसान। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे हिसाब से और क्वेश्चन नंबर 3 आपके हिसाब से। तो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल है और देखो कितना आसान सवाल है मेरे प्यारे से महारथियों,
ज्ञात कीजिए डीएलएड 2020 में पूछा हुआ सवाल। बताओ। अब तो कर सकते हो इसको आसानी से। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेहद आसान तरीके से इस सवालों कर पाओगे। फटाफट से कर लो प्यारे साथियों। कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 पे मान होता है 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐसे लगा दोगे माइनस सेक स्क्वायर 30। तो सेक हमारे पास ये है 60, सेक 60 पर आपका होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पर होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। देखो 2 अंक में पूछा हुआ सवाल, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 माइनस 4 0 हो गया, तो 0 हो गया। ये वाला क्या होगा 0, 0 माइनस 1/4, तो माइनस का 1/4 इसका आंसर, माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का 1/4 आंसर होगा। अब देखिए लग रहा है इसमें भी कुछ मिस्टेक है शायद सवाल में। एक सेकंड, यहां पर माइनस लगा हुआ है, सॉल्यूशन ने प्लस लगाया है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये माइनस का 1/4 ही इसका आंसर होगा, माइनस का ही साइन लगा हुआ है। तो 4 - 4 आपका 0 और ये आपका सॉरी यहां पर ये प्लस है, ये आपका प्लस लगा हुआ है, ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो 1/4 इसका आंसर आएगा, 1/4 इसका आंसर आएगा। बताओ ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर प्लस है तो मैंने यहाँ प्लस नहीं माइनस लगा दिया था, तो ये प्लस ही तो रहेगा। देखो कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान आप देख सकते हो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, इधर आपका 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। आई थिंक एक सवाल और है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, एक सवाल और है। कौन सा सवाल है? एक और सवाल, ये 1 नंबर में पूछा हुआ सवाल, हाँ ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे सभी के सभी सवाल कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं, हर एक सवाल को हमने कर भी लिया है। कोई डाउट तो नहीं किसी भी साथी को? किसी भी साथी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किसी साथी कोई डाउट तो नहीं है? बेहतरीन तरीके से हमने सीखा है, समझा है। जैसे ही हमारा सिलेबस एंड होगा, मैं कह चुका हूँ कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली आपकी क्लास हो पाए। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी, लेकिन कई बार बिजी होते हैं तो डेली क्लास नहीं हो पाती है। तो उम्मीद है ये क्लास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, ये टॉपिक बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका होगा। बस इसकी 4-5 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लिख लिख कर देख लीजिएगा, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।